नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के सिवनी के ग्राम सेला में गोड़े गांव के लोगों ने माल सहित ट्रैक्टर को पकड़ा। वन विभाग के रक्षक ही बने भक्षक। सागौन की लकड़ी के चोर ट्रैक्टर सहित ग्रामवासियों ने पकड़े। बताया जाता है कि बरघाट परी क्षेत्र के धड़ल्ले से सागौन चोरी होती है। आला अधिकारी समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि वन विभाग के कर्मचारी रात के लगभग 8 बजे करीब बिना नंबर के ट्रैक्टर में सामने से फॉलो करते हुए माल को भिजवा रहे थे, जिसमें एक कार भी जब्त की गई है। महाराष्ट्र के लगभग 30 नग लकड़ी के बताए जा रहे हैं कि बरघाट पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ को नियंत्रित किया। अब ये दिख रहे हैं कि तमाम आला अधिकारी कर्मचारियों को बचाते हैं या कार्रवाई करते हैं। संजय काढ़े की रिपोर्ट। मैं इस वक्त खड़ा हूं बरघाट क्षेत्र से लगे ग्राम सैला, और आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है वन विभाग का एक नाका है, और यहाँ का एक कर्मचारी है फॉरेस्ट का, विजेंद्र मस्कोले इसका नाम बताया जा रहा है, क्योंकि ये खुलेआम यहाँ से सागौन की तस्करी करते हुए वन विभाग के ही कर्मचारी को इन लोगों ने रंगे हाथों एक ट्रैक्टर सहित माल पकड़ा, और साथ में एक कार भी बताई जा रही है। मेरे साथ तमाम एक ग्राम के लोग हैं जिन्होंने पकड़ा है। लेकिन आपको बता दूं कि इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं, और आप ग्राउंड रिपोर्ट इंडिया न्यूज़ 28 से मैं संजय काढ़े, अखिलेश राहुल के साथ इस वक्त सैला पर हूं। तो तमाम जो ग्राम के लोग, हम इनसे जानना चाहेंगे कि फॉरेस्ट के कर्मचारी कैसे ही वन रक्षक, वन विभाग के भक्षक बन चुके हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। मेरे साथ इसी ग्राम के हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अज्जू कुमार पटले है। अच्छा पटले जी, ये बताइए कितने बजे की लगभग घटना? जब रात के 10 बज रहा है, यहाँ लगभग में 7:30 बजे के आसपास की बात है। क्या जानकारी लगी आपको? मुझे कुछ जानकारी नहीं थी। मैं गोंडेगांव से सैला आ रहा था, नाके के पास खड़ा था। यहाँ 2 लड़के आम के उधर साइड में खड़े थे, इधर से ट्रैक्टर बहुत रेस जा रहा था। इनने कहा यार वो साइड में खड़े थे, इनके ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे थे, तो वो उनने उधर चिल्लाए, उधर से नांदी तक की गए और 2-4 लड़के इनने गाड़ी लाए ट्रैक्टर। मैं उधर से आया, यहाँ खड़ा था, तो उतने में ट्रैक्टर भी आके खड़ा हुआ। उतने में मस्कोले साहब और उनके साथ में धुर्वे जी, अनिल परते और कोई डीएम साहब थे। अच्छा, अब डीएम साहब ही तो बोले ना उन्हें। ट्रैक्टर कहाँ से वापस लाया आपने? ये इनने सैला और नांदी के बीच में। ट्रैक्टर में क्या भरा था? सागुन था पूरा ट्रैक्टर, उसके ऊपर पाल लगी हुई थी। अच्छा। और जब खोल के देखे तो पूरा सागुन था। और जब यहाँ पे आए तो मैं वहाँ खड़ा था, तो एक उतरा डीएम और मुझे गाड़ी से उतरा और मुझे मारना चालू कर दिया, और मुझे इसकी जानकारी कर दिया। हाँ। तो इसके बाद इनके साथ फॉरेस्ट के और कौन कर्मचारी थे जो साथ में? उनके साथ में धुर्वे साहब थे। ट्रैक्टर को फॉलो करते ला हाँ रहे थे। हाँ, धुर्वे साहब था, डीएम साहब था। डीएम कौन है? अब वो हमें नहीं मालूम, वही बताएंगे कौन धुर्वे था। कौन है? धुर्वे नाकेदार है, उसका नाम मालूम है, वो बहरई का है। वो भी साथ में थे सब? हाँ, वो चौकीदार अनिल परते था। अनिल पर। आप देख रहे हो इस वक्त बरघाट थाना से थाना प्रभारी अपने स्टाफ के साथ पहुंचे हुए। पब्लिक जो यहाँ भीड़ लगी हुई, यहाँ पर कम से कम 400 से 500 लोग हैं, तो उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। जो अपने आप को कमरे में कैद हो गए थे, यहाँ के फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं। क्या नाम है आपका? सर विनेंद्र मस्कोले। ये बताइए मस्कोले जी, जो एक ट्रैक्टर अभी यहाँ गाँव ग्रामवासियों ने पकड़ा है सागुन का, जी, और साथ में कार भी थी, और आप इसके पीछे फॉलो कर रहा था, सब पब्लिक का कहना है। आप क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं सर, पब्लिक का कहना तो खैर जो भी है। जी हाँ। मैं अपनी बात बताऊं, हम लोग यहाँ खाना खाए, खाना खाने के बाद में मित्र आए थे मेरे, उसको चंदिया घुमाने ले जा लिया मैंने। और सर आपको पता है कि 2 दिन से हम प्योर मटेरियल ढो रहे हैं, ये लोग चोरी कर लेते हैं। अब डीएम साहब का बीट निरीक्षण था, तो कैसा करते भाई, प्योर मटेरियल वहाँ से उठाए न, वहाँ रूट में नंबर किए, और अभी शाम हो गई थी, उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो नाका आया। हाँ, तो वो गाड़ी का क्या है, एक हेडलाइट टूट गया था ट्रैक्टर का, वो झाड़ में टकरा के। ये यहाँ पे पुल के पास में कुछ लड़के थे गोंडे गांव के, तो वो उनको शायद ड्राइवर को समझ में नहीं आया कि यहाँ बैठा है करके कोई। और आप ये बताइए, आप अपनी सफाई में वहाँ तक ठीक बता रहे हैं। हमें ये बताइए, नहीं पहले हमारे बात सुनिए। आप ये बताइए कि रात के समय आपको ट्रैक्टर से माल भर के लाने की आवश्यकता क्या थी? नंबर 1 सुनिए पहले, आप फॉरेस्ट के बड़े अधिकारी, आपके मिश्रा जी हैं जी डिपो अपने बहरई में, आपने को सूचना दिया था कि हम ट्रैक्टर लेके रात में आ रही है? पहले बताइए। जरगे साहब को बताया था सर। जरगे साहब है आपके? क्या आपके मिश्रा जी? पहले बताइए आप। जरगे साहब मेरे डिप्टी रेंजर हैं। मिश्रा जी भी तो है ना हेड? जी। आपने सूचना दी उनको? नहीं सर, उनको गलती आपकी, और आप रात में माल आ रहा शोभा नहीं सर, रात में नहीं सर, वो तो ढोते दिन भर से ढोए हैं, तो वो शाम हो गई आने में, और शाम ही थी, वो लगभग 7 बजे थे, है ना, 7 बजे की बात है सर। वो तो अभी ये बहुत सब, जैसे आपको ये हम बता दें कि जो फॉरेस्ट के कर्मचारी यहाँ बरघाट पुलिस बल भी पहुंचा हुआ है, इनको अभी कमरे में जो कैद हो गए थे, इनको लेके जा रहे हैं साथ में। लेकिन सवाल ये सामने सबसे बड़ा आता है कि भाई रात में ट्रैक्टर से सागुन लाने की आवश्यकता क्या थी? और ये इनका कहना है कि मेरे दोस्त की कार थी, उनको चंदिया घुमाने ले गया था, जो भी यहाँ पड़ता है, कौन सा स्पॉट हम नहीं जानते उसके बारे में। लेकिन सवाल जाँच का विषय है। अब तमाम बड़े अधिकारी क्या जांच करते हैं, ये सामने खुलकर बात आएगी। एक गाड़ी खड़ी है, कार यहाँ पर, ये महाराष्ट्र पासिंग है,
और इसके अंदर भी बताया जाता है सागुन के नग थे। तो प्रत्यक्ष जो देखे हमारे साथ ये गोंडे गांव के निवासी हैं। आपका नाम बताएंगे जरा? राजेंद्र साकुर। साकुर जी, क्या देखा आपने? इसमें 2 नग थे, सागुन के थे क्या? सागुन के तो थे। फिर कैसा कर जब आप लोग पहुंचे तो? हम लोग पहुंचे नहीं, हमारा वो कारण था कि हमारे ऊपर गाड़ी के चढ़ाया जा रहा था। तो इससे नग कैसे फिर कब किने निकाला इसके अंदर से? यहाँ पे जब गाड़ी पकड़ा गया, अच्छा, उसके बाद ये गाड़ी आई तो कोई एसडीएम क्या नाम बता रहा था, पता नहीं। डीएम जो भी है ना। हाँ, डीएम कौन है, तो वो आया तो बोले तूने मेरी गाड़ी कैसी रोका। अच्छा, तो ये बोलने के बाद उसने बोले गाड़ी पकड़ गई तो कोई जल्दी से मतलब माल निकाल कर ट्रैक्टर कोई में डाल दिए। लड़कों को बोला कि बोले मेरे गाड़ी से माल निकालो और ट्रैक्टर में डालो। तो ट्रैक्टर में अभी भी पीछे रखा हुआ है। रखा हुआ माल है ट्रैक्टर? हाँ। ट्रैक्टर कहाँ खड़ा है अभी? ट्रैक्टर गोंडे गांव में खड़ा है। अच्छा, संजय नारायण ठाकुर। ठाकुर साहब, आपको कैसे सूचना लगी कि तस्करी का माल जा रहा है यहाँ से वन विभाग द्वारा? मैं घर पे था जी। 7:45 बजे मेरे को अजय पटले का फ़ोन आया। अच्छा, अजय पटले का फ़ोन आया तो उनने मेरे को अवगत कराया कि भैया बोले सागुन का एक ट्रैक्टर है जो सैला बिट नाके में अपन लोगों ने बोले मिलके यहाँ पे रोके हैं। अच्छा। पकड़े नहीं, रोके हैं। अच्छा। और बोले इन लोगों ने बोले डीएम की गाड़ी कह के हम लोगों पे हमला किया गया। तो मैंने तुरंत ही ने अगर मान लो एक शौचालय बनाया और अगर एक ट्राली रेत ला लिया या एक बैलगाड़ी में रेत ला लिया तो ये व्यक्ति उसको रास्ता करने की बात करके ट्रैक्टर कहाँ पहुँचाते थे? बेहरई डिपो। अगर किसी ने अगर मान लो 4 की लकड़ी काट के अगर 10 घोड़े बना लिया खेती किसानी के लिए तो ये उसको क्या करते थे कि उनने कहा नहीं 500 रुपये दे। अगर इनने किसान ने बखर की डांडी ला लिया, नांगर ला लिया तो ये उसको पकड़ के क्या कहते थे कि 1000 रुपये दे। साइकिल वाले को रोकते थे, लकड़ी वाले को रोकते थे। आज आप इस बात का अनुसरण करिए। आप लोग अगर मीडिया प्रभारी अगर आप यहाँ पे हैं और अगर मान लो पुलिस प्रशासन भी है, अगर वन विभाग भी है, तो मैं इस बात को दावे से कहता हूँ कि ये लगभग 3 साल का इंतजार की वजह से इतनी पब्लिक को देखते हुए आप इस बात से समझ जाइए कि इनने कितना प्रताड़ित नहीं किए होंगे वन विभाग वालों ने, जो इतना प्रताड़ित आज उसको महसूस करिए आप। नहीं तो हम तो यही कह रहे हैं आपसे ना कि ये लोग खुद तस्करी कर रहे हैं लकड़ी की, सागुन चोरी कर रहे हैं, फारिश के लोग खुद, और बदनाम गांव वाले होते हैं। क्या कहेंगे? पूछ रहे हैं आपसे। ये तो बात सही है नहीं है? नहीं, ये बात सही है ना, इसलिए तो मैं बता रहा हूँ आपसे। वही बात, वाले जागरूक नहीं होते तो माल नहीं पकड़ते। आज जागरूक इसलिए हुए कि सब प्रताड़ित रहे, इसलिए जागरूक हुए। और आज इतनी भीड़ आपको एहसास दिलाती है कि आज इस व्यक्ति को किसी ने कमरे में बंद नहीं किया है, ये अपने आप बंद हुआ है। और से 2000 रुपए 3000 रुपए की मांग किया है कि जब केस बनाऊंगा। तो थोड़ा बताएंगे जरा, आप कैमरे के सामने बोल कर। और सर क्या मैंने नाम है आपका? मेरा नाम है साहब बाबूलाल मानेसुरी। अच्छा जी। क्या हुआ था बताइए जरा पूरी जो घटना। तो क्या है कि शेर ने बैल को मार दिया सर। कितने दिन पहले घटना ये है? अभी 1.5 महीने हो गए सर। अच्छा। हाँ, ये अब बारिश के पहले है। 1.5 महीने हो गए। तो वो ये बैल को शेर ने मार दिया। इसके बाद मैं आया, जो पैसे तो पैसे मांगने लगा। उसके पास मेरे पास पैसे नहीं, अब गरीब आदमी है, मेरे पास कुछ पैसे नहीं थे, तो कहीं से भी मैंने लन फंड करके पैसे दिया सर। कितने पैसे दिए? 3000 रुपये दिया। किसको दिए थे? ये मरस को ले नाकेदार साहब को दिए, जो वर्तमान में भी अंदर है। हाँ अंदर हैं। अच्छा। इनको दिए और देने के बाद भी अब इनको दिया हो सर, तो क्या मालूम केस बनाए नहीं बनाए, ये अब मेरे को तो मालूम आपने नहीं। पैसा इनको दिए तो हाँ, सरपंच को थोड़ा बताना था आपको भी ऐसा अब कर वो- रहे हैं लोग, या इसके बड़े अधिकारी को बता आपने? साहब नहीं बताया? अब वो क्या है कि मेरे को इतना साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं है, मैं गरीब आदमी ऐसा है भाई, ऐसे अनोखा साहब मेरे को ये कुछ सबसे ऐसे ही करते हैं क्या? पैसा अरे लेते हैं बस, जब केस अरे बनाते हैं? बहुत साहब बहुत ऐसे ही करता है ये। हाँ।